साथियों नमस्कार। आज हम आ चुके हैं नए चैप्टर के साथ। जैसा कि आपको पता है कि कक्षा 10 के मैथिली का चैप्टर नंबर पदखंड के मैथिली के चैप्टर नंबर 2 तक हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 लेकर आ चुके हैं, जिनका नाम है भावी भरदुतिया विधान है। सबसे पहले आप सभी को कि आज दीपावली के दिन ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। अब चलिए हम लोग जो है क्या कहते हैं, इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। आपको पता है कि किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको चैप्टर को अध्ययन करने से पहले लेखक परिचय को जानना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए तो इस चैप्टर के कुछ लेखक परिचय की कुछ बातें को हम लोग विशेष समझते हैं और बोर्ड पर वही बात लिखा गया लेखक परिचय से जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सारा बात इसमें नहीं ला गया है, जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछे जा सकता है, वही बात बोर्ड पे लिखा गया है। तो एक एक बात को ध्यान दीजिएगा। और आप जब भी हमसे कभी मैथिली पढ़े 10वीं क्लास का, तो आप एक कॉपी पेन और 10वीं क्लास का मैथिली का किताब लेके जरूर बैठे, ताकि जो हम बोर्ड पे नोट किए हैं आप अपने कॉपी में शॉर्ट नोट बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम ध्यान दीजिए। अब हम शुरू करते हैं लेखक परिचय से और सब कुछ देखते हैं बारी बारी से। पहले लेखक परिचय देखेंगे, उसके बाद जो हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद सभी प्रश्नोत्तर को देखेंगे, ठीक है। चलिए बारी बारी से सब करते हैं, शुरू करते हैं हम। आप देखिए इधर इसका शीर्षक पूछा जाएगा। शीर्षक का मतलब होता है चैप्टर का नाम। शीर्षक पूछल जाता है सबसे, तो शीर्षक के नाम है भावी भरदुतिया विधान है। ये नाम है चैप्टर के नाम की है भावी भरदुतिया विधान है। चैप्टर नंबर 3 है 10वीं क्लास के मैथिली के पदखंड के चैप्टर नंबर 3 है, जकर नाम है भावी भरदुतिया विधान है। अगर विधा के हम बात करी तो एकर विधा कविता है। एकर विधा कौन है? कविता है। आगे देखियो लेखक के बात करी तो एकर लेखक काशीकांत मिश्र मधुप है। एकर नाम की है लेखक के चैप्टर के लेखक के नाम की है काशीकांत मिश्र मधुप। याद रखब, बोलब ने बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछल गए कि भावी भरदुतिया है विधान के लेखक के छे, तो काशीकांत मिश्र मधुप है। एकर उपनाम मधुप जी है। एकर उपनाम की है मधुप जी। कखनो कखनो अहाँ के ऑप्शन में काशीकांत मिश्र नहीं दिख के डायरेक्ट मधुप जी दिखत, तो अहाँ गलती नहीं करब, याद रखब। काशीकांत मिश्र के उपनाम मधुप है, मधुप। आगे बढ़ी लेखक के परिचय के हम बात करी तो ध्यान दे वहां सब लेखक परिचय। एकर जन्म के हम बात करी, काशीकांत मिश्र मधुप जी के जन्म के बात करी हम, तो 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में थे। अहाँ के 2 अक्टूबर से एगो चीज के और ख्याल आवे है कि 2 अक्टूबर के गांधी जी के जयंती दिवस होते। हाँ सही सुनलो हन, सही जाने छी अहाँ। याद रखब मधुप जी के भी जन्म 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी में भेल। 1906 ईस्वी में मधुप जी के जन्म भेल 2 अक्टूबर 1906 में। अगर पैतृक के बात करी हम, पैतृक के मतलब होते पिता के गांव। की होते पिता के गांव यानी पप्पा के गांव। पैतृक के गांव, पैतृक के बात करी पैतृक घर का, तो इकर पैतृक घर भेल कोयलक एक मधुबनी जिला में पड़े वाला गांव है। मधुबनी जिला में एगो गांव है, तकर नाम है कोयलक गांव जो है एकर पैतृक घर भेल। अहाँ कहतो तक समझ में आबि गेल। आगे चलिए मातृ के बात करी। मातृ के अर्थ होता है नानी के गांव यानी मम्मी के गांव। समझ में आला सबके? जना अहाँ के जे नानी गांव है वो अहाँ के मातृ गांव, ये अहाँ के मम्मी के मातृ गांव हो गए। तो मातृ गांव का मातृ का पैतृक का मातृक, पुराना जमाना के लोग अहाँ के क्यों मिल जात तो अहाँ के पैतृक का मातृक पूछब, तो कंफ्यूज नहीं करब। पैतृक के अर्थ होता है पिता के गांव और मातृक के अर्थ होता है माता के गांव यानी अर्थात अहाँ के नानी गांव। तो एक लेखक के नानी गांव का हम बात करी तो कोरथू है। कोरथू एगो दरभंगा जिला में पड़े वाला गांव है। अही दरभंगा जिला में कोरथू गांव है। आगे बात करी वृत्ति के बात करी। एकर वृत्ति पढ़ाई लिखाई केना की छै, की केलक, पढ़ लिख के पढ़लक लिखलक, ओकर बाद की केलक ओकरा बारे में हम बात करी तो अहाँ सब ध्यान देव। जयनंद उच्च विद्यालय बेहेरा दरभंगा जिला में एगो गांव है, तकर नाम है बेहेरा। बेहेरा गांव में एगो उच्च विद्यालय हाई स्कूल है, तकर नाम है जयनंद उच्च विद्यालय। की नाम है? जयनंद उच्च विद्यालय बेहेरा में संस्कृत शिक्षक पद पर 37 वर्ष रहला। अहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछल जात कि बताओ कि काशीकांत मिश्र मधुप जयनंद उच्च विद्यालय बेहेरा में कौन विषय के शिक्षक रहला।
हाँ याद रखब संस्कृत विषय के जयनंद उच्च विद्यालय में शिक्षक रहल संस्कृत विषय के 37 साल तक ओते शिक्षक गिरी के यानी शिक्षक के रूप में रहला 37 वर्ष तक रहल। यहाँ से पूछल जात कितने साल तक रहल तो 37 वर्ष। कौन विषय तो संस्कृत विषय याद रखब। कौन है स्कूल तो जयनंद उच्च विद्यालय कत बहरा में, बहरा कत दरभंगा जिला में। आगे चलिए हम बात करिए मृत्यु के बात करी एक निधन हो जाते 20 दिसंबर 1987 ईस्वी के। एक मृत्यु कखन होते 20 दिसंबर 1987 ईस्वी को। उपाधि के बात करी जीवित रही का अच्छा अच्छा काम करके कौन सा उपाधि लेलक। उपाधि यहाँ समझियो एक नीक नीक दृष्टि के कारण नीक नीक रचना के कारण एक कवि चूड़ामणि को उपाधि मिलल। कौन सा उपाधि चूड़ामणि, चूड़ा मुरही नहीं चूड़ामणि याद रखब चूड़ामणि का। वैचारिक गीत पोथी के बात करी एकरा कौन कौन गीत पोथी लिखने ध्यान देव वैचारिक गीत पोथी कौन कौन लिखने पहिल पोथी के नाम है रसगुल्ला। की नाम है रसगुल्ला। दोसर के नाम है टटका जिलेबी। तेसर के बात करी तो पचमेर। चौथा के बात करी तो चौकी चुपी है ना। अगला बात करी तो बोल बम। यही प्रकार के आदि यही प्रकार के बहुत सारा ही गीत लिखने के काशीकांत मिश्र मधु। आगे चलो कविता संग्रह के बात करी कि एकर कौन कौन कविता है तो ध्यान दे एकर कविता झंकार है। कौन कविता झंकार है वो कविता के नाम है झंकार। दोसर रह गया सतदल की नाम भेल सतदल। तेसर के बात करी तो मधुप सप्तशती मधुप सप्तशती। अगला बात करी तो द्वादशी की नाम भेल द्वादशी। अगला कविता संग्रह के नाम द्वादशी। ओकर बाद हम बात करूं तो प्रेरणा पुंज। ओकर बाद वाला कविता के नाम प्रेरणा पुंज है। चलो कथा काव्य के बात करी कौन सा काव्य कथा लिखे कथा के तौर पर ये कौन सा काव्य याद रखब काशीकांत मिश्र मधुप। ये गद्य पद खंड नहीं लिखे गद्य खंड कखनो नहीं लिखे गद्य खंड अर्थात कहानी निबंध रागेली सब नहीं लिखे कथो एक लिखवा के काव्य खंड लिखत काव्य यानी पद खंड लिखत कविता के रूप में लिखत। तो कथा काव्य को लिखने जकर नाम है घसल अठन्नी। इंपोर्टेंट है याद रखब एग्जाम में कै बेर नहीं प्रश्न पूछल गेल से पूछल जाए काशीकांत मिश्र मधुप के कथा काव्य के नाम की है तो घसल अठन्नी। की नाम है घसल अठन्नी। की नाम है घसल अठन्नी। महाकाव्य के बात करी काव्यों से बड़ा महाकाव्य तो वो महाकाव्य जो लिखने काशीकांत मिश्र मधुप और महाकाव्य के नाम है राधा बिरह। क्या की नाम है राधा बिरह। आगे चली एक हम नोट कुछ इंपोर्टेंट बात है जरा हम नोट में लिखने अहाँ विशेष ध्यान रखब। नोट वाला बात बहुत इंपोर्टेंट है। हम एक देखे हिनका राधा बिरह पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भेटल है। याद रखब काशीकांत मिश्र मधुप का साहित्य अकादमी का पुरस्कार कौन रचना पर भेटल है तो राधा बिरह पर। राधा बिरह के विधा की महाकाव्य की महाकाव्य याद रखब। यहाँ से एग्जाम में पूछल जाए कि बताओ काशीकांत मिश्र मधुप के कौन सा रचना पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिलल है याद रखब राधा बिरह। कौन सा राधा बिरह। जकर विधा पूछा तो एकदम निधक बोलब महाकाव्य। की बोलब महाकाव्य। 19वीं शताब्दी के 5वें दशक में 19वीं शताब्दी के कौन से दशक में पांचम लगभग 1950 ईस्वी की हम बात करी 1950 ईस्वी के दशक में मैथिली भाषा पर अनेक प्रहार भ रहल छै। मैथिली भाषा पर उस समय में बहुत प्रहार भ रहल अछि। एहि में प्रमुख छल मिथिला में मैथिली गीतक अपेक्षा हिंदी सिनेमा के बढ़ैत प्रभाव एकर बात रहल। एमे काफी ज्यादा प्रहार मिथिला में प्रहार होइ छले। एकर जे कारण रहे कि मैथिली में हिंदी गाना लोग उस समय में हिंदी गाना का बहुत ज्यादा सुनैत छल। आगे बात करी मधुप जी यही तथ्य के गमलन बात के गमलन कि लोगों के कई चीज से रुचि है साकांक्ष भेला एहि चीज पर सोचलन मधुप जी। हिंदी सिनेमा के तथा अन्य लोक गीत के भाष पर जैन का गीत लिखलन। याद रखब मैथिली के तरफ आकर्षित कलक लोग के काशीकांत मिश्र मधुप जी। चलो उम्मीद करी अहाँ सबके लेखक परिचय समझ में आबि गेल है। चलो अब हम आगे चर्चा करे चैप्टर के समझे के प्रयास करे। ध्यान देव अहाँ सब जखन हमरा से मैथिली पढ़ब अहाँ किताब लेके जरूर बैठब। अब चलो आगे दोनों चैप्टर के पढ़वा से पहले हमरा शब्दार्थ के नॉलेज होवा के चाहिए। बोर्ड पे जगह नहीं होवा के कारण हम बोर्ड पे शब्दार्थ नहीं लिख पैलो। हम किताब से ही शब्दार्थ के देखे अहाँ सब भी अपना साथ किताब उल्टा के रखब। शब्दार्थ के पहले जानकारी लेवा के जरूरी है। ध्यान देव शब्दार्थ में देने पहला शब्द के अर्थ है भावी। भावी शब्द के अर्थ है भावना का विचार। भावना का विचार। आगे देखिए भरदुतिया शब्द का अर्थ है भाई बहन के पावन भातृ द्वितीया। अरिपन शब्द का अर्थ है पिठार से पीढ़ी देवार भूमि पर सिनूर द का बनावल चित्र।
आगे देखियो पीढ़ी शब्द कहते काटक बनायल बेसवा के वस्तु। ड्योरी, ड्योरी शब्द कहते पिठार चून स रेडी क। नौतब शब्द करते नौता देव, निमंत्रण देव। अगला देखो फाफर शब्द कहते फारक, फारक धोती के बनावल ढोकरी, धोती के जे समेट के रखे या ओकरे कही छी फारक, फाफर। मखान शब्द कहते एकटा खाद्य वस्तु जे पानी में उपजैत अछि। मखान शब्द अहाँ जानते अछि, मखान जो होते पानी में उपजैत अछि। आगे देखो गोटा, पखान शब्द करते पाथर पाषाण, पाथर पाषाण। गोटा दूध करते औटैत औटैत खूब गाढ़ा भेल दूध, गरम करैत करैत जे बहुते दूध गाढ़ा भ जाइए ना ओकरा कहते गोटा दूध, गोटा दूध। कौन सा दूध? गोटा दूध। चलो हम शब्दार्थ देखला के बाद अब हम चैप्टर के काव्य संदर्भ के देखे छी। ये चैप्टर में हमरा पढ़वा के की है प्रत्येक चैप्टर से पहले पढ़वा से पहले आप अहाँ के लेखक परिचय, काव्य संदर्भ और शब्दार्थ के नॉलेज होवा के चाहिए। चलो काव्य संदर्भ के बारे में हम चर्चा करे छी। ध्यान देव, काव्य संदर्भ अछि भावी भरदुतिया विधान है। अहाँ सब एगो पाबन के बारे में जाने छी। अपना मिथिला में भाई बहिना के क्या गो पाबन होते? लगभग देखल जाए तो चारटा। क्या गो? 4 गो। एगो होते कौन? रक्षाबंधन, दोसर भरदुतिया, तेसर सामा चकेवा, नहीं 3 होते। 4 गो आयो भरदुतिया भ गेल, भाई दूज भ गेल। लगभग जे भी हो हमरा ओते नहीं पता हो। ध्यान देव कि भाई बहिना के पर्व के बारे में हम सब आय चर्चा करे छी। आय एक आप संदर्भ में ध्यान दे छी कि भाई बहिना के बारे में एगो पर्व अहाँ सब जाने थे मिथिला में एगो पर्व मनायल जाता है जकर नाम है भरदुतिया। भरदुतिया जे दिवाली और छठ के बीच में होता है। अखन देखियो कुछ दिन के बाद भरदुतिया पावन होत या 24-25 तारीख है। ध्यान देवे बात पर। देखियो दने काव्य संदर्भ में भावी भरदुतिया विधान है पहिल बेर चौकी चुप्पी में छपल छल जे बाद में प्रसंग बस प्रेरणा पुंज में सेहो संकलित भेल। देखियो भावी भरदुतिया विधान ई रचना जे पहले बेर छपल रहा। के छापलक रहे? काशीकांत विश्वमधु। चुप्पी चौकी चुप्पी में, चौकी चुप्पी एक रचना के रचना के नाम है छपल है और सबसे पहले बेर छपल है। आई कविता में मिथिला के भरदुतिया पावन के वर्णन आता ही माध्यम से भाई बहन के स्नेह भाव के प्रगाढ़तक उल्लेख है। कविता में बात करी, कविता में भाई बहना के बारे में बतेने छे ये पावन भाई बहन केना मनबैत अछि। भरदुतिया में भाई के नए आयब बहन के लेल कतेक पीड़ादायक होइत अछि तकर अभिव्यक्ति अत्यंत सरल आ मार्मिक ढंग से कवि कहने छे। भरदुतिया पावन के दिन भाई नहीं अयला बहन के घर पे, ओहि बात के कते दर्द है बहन के, ओहि बात के चर्चा विशेष कयल गेल अछि। ध्यान देव अहाँ सब एहि बात के विशेष चर्चा चैप्टर में कयल गेल अछि। चलो हम सब चैप्टर पढ़े के चैप्टर शुरुआत करे छी। ध्यान देव भावी भरदुतिया विधान है चैप्टर के नाम है तकर लेखक के काशीकांत विश्वमधु। लिपि झलकौलो घर अंगना दुआरिया, घर आंगन के गोबर से नीप कर झलकेलक बहन भाई के लिए। भरदुतिया पावन के दिन बहन भाई के लेल घर आंगन के नीप के झलकेलक, घर के नीप कैलक। भावी भरदुतिया विधान है, भावी भरदुतिया विधान है विधान भरदुतिया पावन के दिन बहन जे से घर आंगन के नीप पोत के चमकेलक। आगे देखियो अरिपन द पीढ़ी देवरी का रख लिए भैया के नौतब भैया के नौतब द पान है। अरिप यानी अरिपन द पीढ़ी देवरी का रख लो। अखन पीढ़ी के अर्थ अरिपन पीढ़ी के अर्थ अखन शब्दार्थ में देख लो हम सब कि ओकर अर्थ जैसे ब्याह शादी होते गांव घर में और पीढ़िया के जो पिठार और सिंदूर से रंग का बीच में रखल जाते वही प्रकार के यहाँ पे अप्रदर्शन कहने छे एगो बहिन जे भाई के लेल। आगे देखो भैया के नौतब द पान है, भैया के नौता देव, भैया के निमंत्रण देव, एगो बहिन भाई के लेल कहै छै। यमुना नौतल यम हम नौती भैया का, जना भैया के नौता भैया के निमंत्रण देव, जना यमुना, यमुना केकरा नौतलक? यम का। यमुना केकरा नौतलक? यम का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछल जात परीक्षा में कि यमुना केकरा नौतने अछि? यम का। यमुना नौतलक यम का, हम नौती भैया का। जहिना यमुना यम के नौतलक ओनाहिए हम भैया के नौतब। चाही नहीं सोना चांदी, चाही नहीं रुपया, या धरी यमुना जल जीव का माई का। भाई बहन भाई के लेल तो भगवान से प्रार्थना करते छे, हे भगवान, हे माता, हे भगवान हमरा भाई के अहाँ लंबा उम्र देव, लंबी उम्र की कामना करते छे। हमरा सोना चांदी रुपया कुछो नहीं चाहिए, हमरा भाई के उम्र ज्यादा दिया, उम्र बढ़ा दिया, लंबी उम्र के कामना करे छे बहन एगो भाई के लिए। आगे देखो फाफर फोलब मखान है मन के मन रह गेल सब बतिया, केहन कठोर भेल भैया कर छतिया। दोष न हुनक बिनु माई के नेहरबा, बहुजे के हृदय पखान है। देखियो एतो बात समझो आप सब। फाफर फोलब मखान है,
सब कुछ ओरिया के रखने रहो, धोती का बना कर रखने चलो, सब कुछ ओरिया के रखने रहो। मन की बात मने में रह गेल, जते सोचने रहो भैया आयत एकदम अच्छा से भरदुतिया पावन मनाब, भैया उपहार लेके आयत हमरा सबके लिए, बहुत कुछ सोचने रहो, सब कुछ ने मन के बात सब मने में रह गेल। केहन कठोर भेल भैया के छतिया, तो एगो बहिन भाई के लेल कहै छथि कि भैया के छतिया केहन कठोर भ गेल, भाई के छाती केहन कठोर भ गेल जे हमरा यहाँ नहीं एला। आगे देखियो, दोष न होना के बिनु माय के नेहरवा। जब तो कही छे बहन भाई के लेल कि दोष भैया के नहीं, भैया के दोष नहीं है, माय दोष ई है कि माय नहीं हमरा नहर में, हमरा नहर में माय नहीं, भैया के दोष है, तै लके भैया नहीं ला, माय के दोष माय नहीं हमरा नहरवा में, तै लके भैया नहीं आबि सकल। भौजी के हृदय पखाने, देखियो भौजियों के हृदय कौन भ गेलै, कई कारण भैया के नहीं भेजलक हमरा यहाँ। आगे देखियो, सुनते साइकिल घंटी पाइक बिनु अखिया, दौड़े सड़क दी से कते बेर सखिया, सूरज डूबत भैया के ताके बैठिया। देखियो साइकिल के घंटी के आवाज बही जखने रोड पर सुने छे, एगो उम्मीद लगा के, एगो आशा लगा के रोड पर दौड़े जाए छे, कही छे कि कहीं हमर भैया तो नहीं आयल ना। साइकिल के घंटी के आवाज सुन के बहिन घर से बाहर निकले छे, भैया के इंतजार करे छे। आगे देखियो, दौड़ का दिस करे तो बेर सखिया, बार बार जय बेर घंटी के आवाज सुने छे बहिन, घर से बाहर भैया के इंतजार में निकल के बाहर जाए छे। सूरज डूबे तो भैया के ताकी बटिया, सूरज डूबने गले तब तक शाम हो गए, तखन तक भैया के इंतजार करत रही एगो बहिन भाई के। बहिन के शादी भ गेल, भैया के इंतजार करते कि भैया भरदुतिया के पावन के दिन हमारा द्वार पर जरूर अता। आगे देखियो, बह गेल कमला बलान है, कमला बलान एते रोलो, एते आंख से आंसू गेल कि कमला बलान लगे, एते रोहित रोहित आंख से एते आंसू गेल कि लगे कमला बलान बह गेलिया। ये लेखक समझावे एगो बहिन के दुख बतावैया। आगे देखियो, भटवर तिलकोर, तिलकोर कथी ले कर लिए, दही पौर गोटा दूध किया और ये लिए, दिए उलझन हंस का कौन नदिया, भेल मन मधुप मलान है। देखो ध्यान दे यहाँ पे, भटवर के तिलकोर भैया के लेल बहिन कथी के तरुआ का व्यवस्था के लखन, भटवर तिलकोर, तिलकोर के तरुआ, कौन तरुआ के, तिलकोर के तरुआ के। एग्जाम में पूछल गेल क्वेश्चन है। आगे बात करिए हम, दही पौर का गोटा दूध के और ये लिए, दूध खरीद के बहिन दूध का बढ़िया से गर्म करके दही पोड़लक भैया के लेल। देखियो, दही दिए उल्हन हंस हंस का ननदिया, जब भैया नहीं आवे छथिन बहिन के यहाँ तो एगो बुझले ननद ताना देते हंस हंस के मजाक उड़ देते कि भैया नहीं ले ते कुछ के कुछ कहला पे भी आके भैया के नहीं आयल, ओकर ननद ओकर मजाक उड़ देते। भेल मन मधुप मलान है, जखन मजाक उड़ देते तो बहिन के बहुत दर्द होते, बहुत पीड़ा होते, बहुत आंसू जाते, बात के वो नहीं सह सकते। तो उम्मीद करे कि अहाँ के चित्र समझ में आबि गेल हैत। ध्यान देव आगे, और कुछ कोनो प्रकार के अगर दिक्कत है तो कमेंट में हमरा जरूर बताएब। आगे चलू, चैप्टर के कुछ हम प्रश्न उत्तर पे बात कर ली, तो प्रश्न उत्तर पे ध्यान दे। भाभी भरदुतिया विधान है के रचयिता छे, देखिए किताब के एगो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे। भाभी भरदुतिया विधान है के रचयिता है, तो ऑप्शन देने या कशिकांत मिश्र मधुप, चंद्रभानु सिंह, बैजनाथ मिश्र यात्री, उदय चंद्र झा विनोद। तो आंसर भा जात ऑप्शन नंबर क। आगे चलू, कशिकांत मिश्र मधुप आंसर भा जात। कशिकांत मिश्र मधुप के कविता शीर्षक है, देखिए कशिकांत मिश्र मधुप के कौन सा कविता शीर्षक है यहाँ की किताब में, ऑप्शन देने वंदना, भाभी भरदुतिया विधान है, एडसक कालनाग, जय जवान जय किसान। अखन अहाँ से पढ़ लो। अब ये की नाम है, मधुप जी का एगो रचना है, हम सब अखन पढ़ लो, भाभी भरदुतिया विधान है। तो ऑप्शन नंबर अहाँ के भा जात बी। देखियो, रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ किताब देख के कर ले। आगे चलिए, लघुत्तरीय प्रश्न का हम देखो तो भरदुतिया पावन में किनका नोतल जाए छे, अहाँ सब जाने छी भरदुतिया पावन में अखन हम बतेलो ना के भाई के नोतल जाते। नोतवा के विधान है, नोतवा के विधान है, निमंत्रण दे के विधान है, केना नोते छे भाई बहन के अहाँ के अखन बतेलो, अहाँ लिख सके छी आराम से। बहन भाई के लेल की बार मांगते है, लंबा आयु के, बड़ आयु के, लंबा आयु के, लंबा आयु के। हमारा भाई के उम्र बेसी होगा, ई बार मांगते छे बहन भाई के लिए। भैया के स्वागत लेल की ओरियने छे बहन कहने छलखिन, अहाँ के बतेलो अभी। भैया के स्वागत के लिए बहन घर आंगन के नीक कैलक, पिढ़िया के रंग के बीच में रखलक, दूध खरीद कर दही पौड़लक, तिलकोरा के तरुआ तरने, सब लिख दे वहां। आगे चलो, भैया के नहला पर उल्हन किए दलथिन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखब। ये क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन पूछल गेल कि भैया के नहला पर उल्हन किए दलथिन।
भैया के नहेला पर ननद उल्हन देते के उल्हन देते ननद। चलू दीर्घोत्तरीय प्रश्न के आंसर हम अहाँ के मेंशन करे छी अगला वीडियो में। फिलहाल आए एते तक, विशेष अगला क्लास में अगर अहाँ के कोनो तरह के दिक्कत भेल है तो अहाँ छे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएब। चलू अहाँ और आए एते तक, विशेष अब अगला क्लास में हम बात करे छी।